कहते हैं कि एक्टिंग वो जुनून है जो एक बार किसी के सिर पर सवार हो जाए तो फिर उतारना आसान नहीं। जिस किसी पर भी एक्टिंग का नशा चढ़ता है वो अपना घर परिवार तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बॉलीवुड में नाम कमाने का सपना दिल में लिए हर साल हजारों लोग संघर्ष करने के लिए मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर को सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलती है। मगर कुछ होते हैं जो संघर्ष की कठिन डगर को नापने में कामयाब हो जाते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना लेते हैं। आज हम ऐसे ही एक एक्टर की बात करेंगे जिन्होंने एक्टिंग करने के लिए घर छोड़ मुंबई आए और फुटपाथ पर अपनी रातें काटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झक्कास सिनेमा। साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म सरफरोश में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके रमेश गोयल आगरा के फतेहपुर सीकरी के रहने वाले हैं। रमेश गोयल के पिता लाला देवीचरण गोयल एक व्यापारी थे। यूं तो रमेश गोयल ने पॉलिटेक्निक की थी, पर बचपन से ही इनके मन में अपनी एक अलग पहचान बनाने की ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश के चलते ये स्थानीय राजनीति का हिस्सा बने और राजनीति में बढ़िया नाम भी कमाया। सन 1970 में ये फतेहपुर सीकरी नगर पालिका के वाइस चेयरमैन बने, पर कुछ ही महीनों में राजनीति से इनका मोह भंग होने लगा। इन्हें लगा कि राजनीति में इन्हें वो पहचान नहीं मिल सकेगी जिसके ख्वाब ये देखते हैं। काफी मंथन करने के बाद आखिरकार इन्होंने तय किया कि ये मुंबई जाएंगे और फिल्मों में एक्टिंग करेंगे, क्योंकि अगर ये एक्टर बन गए तो इन्हें नाम और पहचान खुद ब खुद मिल जाएगी। इस वक्त तक रमेश गोयल जी की शादी हो चुकी थी और ये 2 बच्चों के पिता भी बन चुके थे। मुंबई जाने की बात जब इन्होंने अपने घर में बताई तो इनके माता पिता दंग रह गए। वो काफी नाराज भी हुए। माता पिता ने इन्हें खूब समझाया कि फिल्मों का चक्कर छोड़ो और अपना खानदानी बिजनेस को संभालो, पर अभिनय का नशा भला इतनी आराम से कहां किसी के सर से उतरता है। सो ये अपनी जिद पर अड़े रहे और फाइनली 10 अक्टूबर 1973 की सुबह रमेश गोयल मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के साथ ही रमेश गोयल का संघर्ष शुरू हो गया। इन्होंने बेतहाशा गरीबी देखी। ये कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोए तो कभी फुटपाथ पर इन्होंने रातें काटी। कई दफा ऐसा होता था जब इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। पेट भरने के लिए ये अक्सर गुरुद्वारों में चले जाया करते थे। इन सब मुसीबतों के साथ ही रमेश गोयल फिल्मों में काम पाने के लिए भी हाथ पैर मारने लगे थे। पहली दफा इन्हें देवानंद और हेमा मालिनी की फिल्म जाने मन में क्राउड में खड़े होकर नारे लगाने का काम मिला और उसके बदले में 13 रुपए मेहनताना मिला। इसके बाद कई दिनों तक इन्होंने इसी तरह क्राउड में खड़े होने का काम किया। इनके मुंबई आने के 1 महीने बाद ही इनकी पत्नी और बच्चे भी इनके पास मुंबई आ गए। ये तो किसी तरह फुटपाथ पर और प्लेटफॉर्म पर सोकर काम चला लिया करते थे, लेकिन परिवार को भला कैसे ये सड़कों पर रखते। सो इन्होंने एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू कर दी और परिवार को लेकर एक झुग्गी में रहने लगे। रात में ये अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते और दिन में फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष। इस वक्त तक इन्हें अंदाजा हो चुका था कि भीड़ में खड़े रहने वाले काम से इनका भला नहीं होगा। इन्हें बड़े रोल चाहिए होंगे। इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनवाया और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर से मिलना शुरू कर दिया। पोर्टफोलियो बनवाने का फायदा इन्हें ये हुआ कि जल्द ही इन्हें भीड़ से हटकर कैमरे के सामने किसी सीन में खड़े रहने के रोल्स मिलने लगे। इस बीच दूरदर्शन पर टीवी शोज आने शुरू हो गए। इन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी शोज में काम पाने के लिए भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। जल्द ही इनकी मेहनत रंग लाई और टीवी शोज में इन्हें छोटे छोटे डायलॉग्स वाले रोल मिलने लगे। टीवी शोज का दौर शुरू हुआ तो रमेश गोयल जैसे कलाकारों के लिए जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। रमेश गोयल को अब छोटे छोटे रोल्स लगातार मिलने शुरू हो गए। इनका एक फायदा इन्हें ये हुआ कि इनका परिवार मुंबई में भूखे पेट नहीं रहता था और दूसरा फायदा ये हुआ कि टीवी जगत में इनकी पहचान बनने लगी। और फिर जब रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर आई तो रमेश गोयल साहब के एक्टिंग करियर ने एक नया मोड़ लिया।
रामायण में रमेश गोयल जी को रावण के मामा मारीच का किरदार निभाने का मौका मिला। यूं तो वो एक छोटा सा ही रोल था, लेकिन रामायण की कहानी के हिसाब से मामा मारीच का किरदार बड़ा ही अहम था। रमेश गोयल ने बड़ी खूबसूरती के साथ मामा मारीच का किरदार निभाया और फिर तो फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। रामायण के बाद रमेश गोयल जी को काम की कोई भी कमी नहीं रही। छोटे मोटे ही सही, लेकिन इन्हें फिल्मों और टीवी शोज में लगातार रोल्स मिलते रहे। हालांकि पहचान से ये अब भी महरूम थे, मगर जब साल 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश आई तो रमेश गोयल साहब की पहचान पाने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। सरफरोश में ये हवलदार राकेश कदम के रोल में दिखे और ये रोल इनके करियर का पहला ऐसा रोल था जिसमें कैमरा इनके चेहरे पर सबसे ज्यादा देर तक रहा। सरफरोश में इन्होंने इतनी शानदार एक्टिंग की कि इसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके जीवन की हर परेशानी दूर होती चली गई और देखते ही देखते इन्होंने मुंबई में अपना घर और गाड़ी खरीद लिए। अपने अब तक के करियर में रमेश गोयल जी 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। बॉलीवुड के हर बड़े स्टार के साथ ये स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। ढेरों टीवी शोज में ये नजर आ चुके हैं। कुछ वेब सीरीज में भी इन्होंने काम किया है। हिंदी के अलावा अन्य कुछ भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी इन्होंने एक्टिंग की और आज भी इनके दिल में एक्टिंग को लेकर वही जुनून है जो उस जमाने में था जब ये पहली बार फतेहपुर सीकरी से मुंबई आए थे। रमेश गोयल जी की कहानी ये साबित करती है कि अगर इंसान में ख्वाबों को पूरा करने की जिद और लगन हो तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।